नंबर सेकेंड का फर्स्ट सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन में फर्स्ट नहीं चाहिए? नो सर, हो गया ये। अच्छा, क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट सेकंड। यस सर। चलो ठीक। चलो देख लो भाई, सभी को दिख रहा है ये स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। अच्छा, और वो क्या है क्वेश्चन भाई? हमें क्या प्रूफ करना है? इंजेक्टिव एंड सजेक्टिव फंक्शन, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि 1 1 है एज वेल एज ये क्या है 1 2 है। ये हमको प्रूफ करना है, मतलब चेक करना है एक्चुअली। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो पता नहीं। ठीक है, पहले तो फंक्शन देख लिया। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहला देख लेते हैं। पहले में कहता है कि फंक्शन क्या है, n से n तक आपका डिफाइंड है। n से n समझ गए? मतलब इसका जो डोमेन है, हाँ डोमेन भी नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से इंफिनिटी तक है, और को डोमेन है वो भी क्या है आपका 1 से इंफिनिटी तक है। तो 1 1 के लिए हमको क्या करना होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मान लिया। ठीक है ना, 1 1 के लिए ऐसे ही मानते हैं ना, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो यस सर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ए रखोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ये, ठीक है ना? यस सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। माइनस बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर से ए भी नेचुरल है और बी भी नेचुरल है। ठीक है, तो इनको पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो ए इज इक्वल टू बी आ गया, इसका मतलब क्या है, ये 1 1 है। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, किसने पूछा था, नाम बताओ। सूरज। सूरज, हाँ तो सूरज ये समझ में आया ये? यस सर। चलो वेरी गुड। अब जब हम ये तो चलो 1 1 की, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी का सेकंड पार्ट है ना यहाँ पे, ऑन टू भी बताना है। ऑन टू या इनटू, है ना? तो जब भी याद हो तुम्हें, ऑन टू और इनटू जब भी निकालना हो मैथमेटिकली, है ना, तो सबसे पहले एफ एक्स की जगह हम क्या लिखते हैं, वाई लिख देते हैं। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास। ये ठीक है? यस सर। अच्छा, अब तुम्हें याद हो कि जब मैंने इसको डिस्कस किया था तो कहा था कि ये देख लो कि ये क्या दे रखा है, आपका डोमेन और कोडोमेन क्या दे रखा है। यहाँ पर नेचुरल नंबर दे रखा है। अगर ये ये r से इंटीजर r होता है ना, अगर ये r से r होता, तब r से r के केस में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई ऐसे करके निकाल लेते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा। और अगर ये इंटीजर से इंटीजर या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी कि ये जो फिंगर पे काउंट करने वाले नंबर टाइप का होता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, यानी कि जो लगातार कंटिन्यूअस नहीं होता है, जैसे कि 1 1.1 1.01 1.001, इस तरह का नंबर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस होगा तो ये करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। कंटिन्यूअस नहीं है तब चीज़ें आसान हो जाती है। तब क्या करो कि x की वैल्यू रखते चले जाओ, y की वैल्यू आती चली जाएगी। तो y क्या आएगा, देखो x क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, x को फिर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, x 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 16। 0 टू इन्फिनिटी। नहीं नहीं, ऐसा आएगा ये 0 टू इन्फिनिटी। नेचुरल इंफिनिटी नहीं नंबर देखो होगा। 1 से स्टार्ट होगा, है ना? तो x तो तुम्हारा बिल्कुल सही बात है, x तो तुम्हारा ऐसा आएगा 1 2 3 4 इन्फिनिटी आएगा। लेकिन जो y है वो x स्क्वायर टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा। ठीक है, दिख रहा है ये आपको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर रेंज तो ये हो गया, और कोड डोमेन क्या था, 1 से इंफिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोड डोमेन। ठीक है, ये कोड Yes, डोमेन का सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज इनटू, इनटू नहीं है। तो ये आपका, मैंने क्या बोला था कि जिसका नाम ओ से स्टार्ट होता है उसका एक घर का नाम भी होता है। इसका घर का नाम क्या हो जाएगा आपका, इंजेक्टिव। ये तो है, इट इज नॉट बाइजेक्टिव, सॉरी इट इज नॉट सब्जेक्टिव। इनटू है यानी कि ये सब्जेक्टिव नहीं है। ऑन टू होता है तो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। चलो अब इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं।
दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि f ये z से z तक, ठीक है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या सॉरी स्टेप में लिख ही लिया पहले, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो सकता है, क्यों? क्योंकि अभी इंटीजर्स हैं, तो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो Yes, sir. सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, मैनी वन हो गया, ये Yes, मैनी वन sir. हो गया, है ना। अब दूसरे पार्ट में आओगे तो फिर से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर भी ये क्या है, z से z जा रहा है, तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू रखते चले जाओगे तो ये कैसा आता जाएगा आपको, ये 0 1 4 9 16 ऐसे आएगा, और इधर भी ऐसा आएगा, 25. है ना, इधर भी उल्टा ही आएगा ऐसे, माइनस जब करोगे तब भी ऐसा ही आएगा, Yes. है ना। और हमें पता है कि सेट जब लिखते हैं तो एक ही नंबर जब 2 बार आ जाता है तो एक ही बार काउंट करते हैं, 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये फिर से ऐसे आ जाएगा 16 25 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। तो इससे क्या हो गया, ये इनटू हो गया, ठीक है, क्लियर है ये। Yes, sir. इसको अब ग्राफिकली भी बता देता हूँ। ग्राफिकली क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले केस की बात करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, उसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए था। ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ये दिख रहा है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आप कह रहे हो भाई यहाँ पर कि f जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी कि जो आपका डोमेन है वो सिर्फ इसके आगे है, तो नेगेटिव वाला आपने यहाँ से इरेज कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है, तो इतना ही बचा, ठीक है। तो ये देख लो, एक लाइन बना के देख लो, ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो गया, देखते ही 1 1 है ना, क्योंकि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो एक लाइन बनाओगे तो x के एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y का एक ही वैल्यू आ रहा है ना, ठीक है। तो ये 1 1 है, ये समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ये तो एक चीज होगी। दूसरा आप कह रहे हो कि जो इसका x है ये स्टेप्स में है, यानी कि लगातार नहीं है, यानी कि आपको 1 पर लेना होगा इसकी वैल्यू को, 2 पर लेना है, 3 पर लेना है और 4 पर लेना है, ऐसे। तो आपको क्या लेना है, 1 पर लेना है इसकी वैल्यू को, 2 पर लेना है, 3 पर लेना है, 4 पर लेना है। तो 1 पर इसकी वैल्यू ये आ गई, 2 पर ये आ गई, 3 पर ये आ गई, 4 पर ये आ गई, ऐसे 4, sir. 4. सॉरी 4 है, 4 पर ये आ जाएगी। तो आपका जो आउटपुट है वो पॉइंट में आ रहा है, ये पॉइंट्स आ रहा है, एक कर्व नहीं है, तो इसको भी आपको इरेज करना होगा। तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, लगातार नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये देख लो, ये आपका पूरा नेचुरल नंबर भी नहीं, ये सब मैंने क्या 4 कर दिया ना, 4 भी नहीं आएगा ये तो, सॉरी इसमें गलत इसे, इसको सेकेंड पार्ट को फिर से हम करते हैं, ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4, लेकिन जो आउटपुट आएगा एक कर्व था, कर्व को भी बना लिया, मान लो कर्व को भी ऐसे बना लिया, ग्राफिकली बहुत दिक्कत होता है माता। नहीं ग्राफिकली मैं तो इससे बना रहा हूँ ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं इसमें क्या एक्स स्क्वायर है ना, तो ये आपका 4 नहीं आएगा ना हर जगह, ये आपका ऐसा आएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग 4 आ जाएगा, है ना, तो ये 4 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 9 आ जाएगा, सो 16 आ जाएगा, सो जो। तो आपका रेंज क्या है, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ था आपका, कोडोमेन में सब कुछ था, 1 2 से 5 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन आपको मिल क्या रहा है, 9 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, 16 पे मिल रहा है एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, ये
12 नहीं है, ये इंटू है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जो आपका जो कोडोमेन है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये सब है, लेकिन जो आपका आउटपुट मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, फिर 4 पे मिल रहा है, फिर 9 पे, फिर 16 पे एंड सो ऑन, लगातार नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये क्या होगा, इंटू तो इंटू हो गया ये। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरे केस में देखोगे आप, जब z से z तक था तो ग्राफ आपका ऐसे हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तब देखोगे मैनी वन की तरह दिख रहा है, ये 1 1 नहीं रहा, अभी मैनी वन आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी इंटू रहा, इंटू का तो वही चीज़ है जो ऊपर में था, इंटू तो इसी वजह से फिर से इंटू ही रहेगा, क्योंकि आपको फिर से आपको 1 4 9 16 25 ऐसा मिलता जाएगा, तो इंटू है। और यहाँ पर क्या था आपका, देखो सेकेंड पार्ट जो हमने सॉल्व किया था, मैनी वन आया था, ग्राफिकली भी वही आ रहा है, मैनी वन ही आ रहा है। ठीक है, इस वजह से मैनी वन आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये z प्लस हो जाएगा, ये z माइनस हो जाएगा, तो ग्राफ दोनों में अब डिफाइंड है। ठीक है, तो x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आ गई, ये मैनी वन होगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। तो आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। सूरज समझ में आ यस गया? सर। यस सर। चलो वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस के क्वेश्चंस करना। पहले हम बहुत ही आसान से क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट f इज इक्वल f इज टू, फंक्शन f है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, तो उसका डोमेन दे रखा है 1 3 और 4, और एक कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, यानी कोडोमेन क्या दे रखा है, 1 2 और 5, ये तो फंक्शन का डिफिनेशन है। एंड एक दूसरा फंक्शन है g, उसका डोमेन दे रखा है आपका कौन सा क्वेश्चन है सर? क्या, हेलो, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन कौन सा है? नेटवर्क फंस रहा है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे देखो। ब्रांचो 1.3 है। मैं ये अलग कर रहा, मतलब हम कंपोजिट फंक्शन में आ गए है ना। मैं किताब से नहीं दे रहा हूँ, उसमें से कुछ किताब में होंगे, कुछ नहीं होंगे, है ना। मैं भी जनरल दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, है ना, इसको देख लो। एंड का रिलेशन दे रखा है ओ 1.3। तुम सिर्फ स्क्रीन पे देखो, है ना, वो क्या है उससे क्या मतलब होता है। यस सर। मैं इसीलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये हो गया, अब राइट जी। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो पहले। ये कह रहा है कि आपके पास फंक्शन डिफाइन कर दिया एक f, है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 3 4, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये 1 2 5। तो मैंने तुमसे पहले कहा होगा, याद हो तुम्हें, कि अगर इस तरह की चीज आए तो स्टार्टिंग में जब हमको ज्यादा कुछ नहीं पता है तो हमने ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, थ्योरी नहीं क्लियर है सर, नहीं हो पाएगा। तो नहीं क्लियर है तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो हाँ ये, तो करेंगे सर। हाँ, तो मैंने जो 1.2 पढ़ाया होती है, है 3 का तो तुमने पढ़ा क्यों नहीं जब मैंने पढ़ाया? बोले तो सर टाइपराइट था ना। अच्छा, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि रिकॉर्डिंग है हमारी क्लास की, वो तुम सुन सकते हो। ठीक है सर, नहीं तो यूट्यूब से कर लेंगे। 1.2 कर लिए हैं, 1.3 करना है क्यों? 1.3 तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी हमने 1.3 कहाँ से खत्म किया है। मतलब थ्योरी उसका जो भी है वो करते हैं, कंपोजिट वाला। ये कल पढ़ाया था ना, देख लो, कल मैंने ग्रुप पे भेजा भी होगा। अच्छा सर, ठीक। तुम चाहो तो, उसमें ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं था, है ना, बहुत बेसिक्स ही पढ़ाया था। तुम चाहो अगर, तुम अगर चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो।
स्क्रीनशॉट ले लिए सर। जरूरत नहीं है, तुम कहोगे तो मैं ग्रुप पे फिर से भेज दूंगा तुम्हारे लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं ओके। है। और इसमें कोई डाउट है तुमको तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, तुम तो यही है अभी, है ना। तो तुम ऐसा करना, कंपोजिट फंक्शन होता है क्या मैं तुमको बता दूं पहले एक लाइन में। फंक्शन तुमको पता है, रिलेशन पता है तुम्हें, सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है, उनके बीच में आपस में कुछ रिलेशन होगा, ठीक है ना। ए के कुछ एलिमेंट्स बी के कुछ एलिमेंट्स से कंबाइन करते हैं, ये नॉर्मल फंक्शन होता है। और कंपोजिट में क्या होता है कि एक दो से ज्यादा फंक्शन होते हैं, या दो से ज्यादा मान लो, है ना, ऐसा मान लो। यहाँ पर तुम देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, वो देख, दो से ज्यादा बना दिया ना। तो ये आपस में दो से ज्यादा जब रिलेशन हो जाएगा तो कंपोजिट बोलते हैं, और कोई अंतर नहीं। तो देखो पहला फंक्शन एफ है, ठीक है, इसके बीच में फंक्शन एफ है, और एफ में क्या क्या एलिमेंट्स दे रखा है, 1, 3 और 4, और उसके आउटपुट में क्या क्या है, 1, 2 और 5, 5। है ना। आगे क्या दे रखा है, जी दे रखा है, ये हो जाएगा जी। क्यों ये होगा, क्योंकि जी का इनपुट क्या दे रखा है, 1, 2 और 5, 1 to 5। है ना। उसका आउटपुट क्या दे रखा है, 1 और 3, 1 और 3। है ना। तुम देख लो क्वेश्चन में ही, मैंने अपने से कुछ दिमाग नहीं लगाया, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख दिया, है ना। तो एफ क्या है, इनपुट उसका 1, 3, 4, आउटपुट 1, 2, 5, जी का इनपुट 1, 2, 5 और आउटपुट 1, 3। तो इस तरह से रिलेशन बन गया, ठीक है। ये पहली लाइन समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या कहता है कि फंक्शन एफ कैसे डिफाइंड है, 1, 2 के साथ रिलेट हो रहा है, तो 1 जो है वो 2 के साथ रिलेट हो रहा है, 3, 5 के साथ, तो 3, 5 के साथ, और 4 क्या है, 1 के साथ। तो 1 के। तो सूरज ये समझ में आया कैसे रिलेट किया हमने, यस सर। ठीक है। अच्छा, और जी क्या है, 1, 3 के साथ, 1 जी में आ जाओ, 1 जी का 3 के साथ कंबाइन कर, ये ऐसे हो जाए। 2 भी 3 के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 2 को भी 3 के साथ कर दिया, और 5 क्या है, 1 के साथ। तो ये आ गया आपके पास, ये डायग्राम आ गया। यस सर। अब इस डायग्राम के बनाने के बाद आपको फिर ऊपर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से कर सकते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, GO F, जियो। है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जी बाहर वाला फंक्शन है और एफ आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन, सॉरी एफ एक्स हो जाएगा, ये ठीक है। GOF को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ये। यस सर। तो आपको याद हो तो कल हमने बताया होगा कि जो इनपुट है, जो डोमेन है, वो अंदर वाले फंक्शन से आता है। तो डोमेन ऑफ GOF क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4, ठीक है। GOF का डोमेन क्या हो जाएगा, जो अंदर वाले फंक्शन का डोमेन है, जो fx का डोमेन है, यानी 1, 3, 4। ये क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो बताओ कि f जो x है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1, 3 और 4 ही ले सकता है ना। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, फिर आपको ये कैलकुलेट करना है, और फिर आपको ये कैलकुलेट करना है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर, दिखाई सुनाई दोनों नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है सर, मिस्टेक हो गया है कुछ। हेलो हेलो, हाँ सर, अब Yes, sir. सुनाई दिया। हाँ सर अब आ रहा है।
चलो ठीक है, तो सॉरी वो बंद हो गया था, मैं फिर से यहाँ देखता हूँ। देखो तो जियो एफ का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और हमने कल देखा था कि जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि जो डोमेन होगा वो अंदर वाले फंक्शन का होगा, यानी एफ एक्स में जो अंदर वाला फंक्शन क्या एक्स है, तो एक्स में इसका डोमेन क्या क्या हो सकता है, यानी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जियो एफ का जो डोमेन है वो कहाँ से आएगा, 1 3 4, यानी कि सेट ए से आएगा। अगर इसका नाम ए है, इसका बी और इसका सी है, तो जियो एफ का डोमेन पहले वाले सेट से आएगा। ये क्लियर है? यस सर। तो यानी जी ऑफ एफ एक्स कैसे डिफाइन हो सकता है, जी ऑफ एफ 1 पर डिफाइन हो सकता है, फिर 3 पर डिफाइन हो सकता है, और फिर 4 पर डिफाइन हो सकता है। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो अगर ये क्लियर है तो बताओ एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 कितना, 2, वेरी गुड। अच्छा, एफ ऑफ 3 कितना है, 5, 5। अच्छा, और एफ ऑफ 4 कितना है, 1 1, ठीक है। चलो अब जी ऑफ 2 बताओ कितना है, 3 है। यानी फंक्शन जी में अगर 2 रखोगे तो क्या दे देगा, आउटपुट आपको 3 देगा। जी ऑफ 5 कितना है, 1, 1। और जी ऑफ 1 कितना है, 3, 3, वेरी गुड। तो अब आप जियो एफ फंक्शन को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे, इनपुट आपने क्या दिया था 1, तो 1 लिख दिया, आउटपुट क्या आ रहा है 3, तो 3 लिख दिया, फिर इनपुट यहाँ पर क्या दिया था 3, 3 लिख दिया, आउटपुट क्या आ रहा है 1, तो 1 लिख दिया, फिर इनपुट क्या दिया था 4, 4 लिख दिया, आउटपुट क्या आ रहा है 3, तो 3 लिख दिया। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ये देखो ऐसे ही लिख दिया हमने, जैसे कि हमारे को जी और एफ डिफाइन थे, हमने जी और एफ को भी वैसे ही उसी तरह से लिख दिया। ये क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो तो इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो इधर, इफ f इज इक्वल टू 5,2 दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है आपको 6,3 दे रखा है। कंपोजिशन यही है सर। हाँ, यही कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन का मतलब मैंने क्या बोला, तुम ध्यान से देखो ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, f दे रखा है और g दे रखा है, यानी कि केवल एक फंक्शन दे रखा है ना, केवल एक फंक्शन दे रखा है। यहाँ पर भी फंक्शन g केवल एक फंक्शन दे रखा है, और आपसे 2 फंक्शन के बारे में एक साथ पूछ लिया। तो एक से ज्यादा चीजें जब एक साथ इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि एक से अधिक चीजें हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। तो क्वेश्चन में आपको एक ही फंक्शन देगा, आपको उससे 2 फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन बनाने होंगे। तो f दे रखा है आपको, है ना, और फिर g भी दे रखा है, मान लो ऐसे दे रखा है 2, 5, 3, 6। अब आपसे पूछता है कि फाइंड f ऑफ g कितना है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन तो आपको याद हो, तो मैंने आपको पहले यही चीज बताई थी कि अगर कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे पहले डायग्राम बना लो, है ना। तो पहले आप ऐसे बना लो, f के लिए पहले बना लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। f में इनपुट क्या क्या है, देखो 5 और 6 है, दिख रहा है, 5 है यस सर। और 6 है। 5 रखने पे आउटपुट क्या आ रहा है, देखो ये पहला इनपुट होता है, अगला आउटपुट होता है। 5 इनपुट रखोगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2, 2 लिख दिया। फिर 6 इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा, 3। ठीक है। अच्छा, फंक्शन g के लिए इसको तुम फंक्शन g के लिए क्या है, इनपुट क्या है फंक्शन g के लिए, फंक्शन g के लिए इनपुट क्या है 2 और 3, यानी कि यही वाला, और आउटपुट क्या है 5, 6। हो गया सर। अब देखो रिलेशन मतलब देखो क्या है, लिखने का तरीका पता रहना चाहिए। तो हमने थोड़ा ऊपर लिख दिया ऐसे। अब
अब रिलेशन बना लो, 5 का 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ। ऐसे ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तुम्हें फॉग बनाना है, ठीक है, तो फॉग लिख दिया यहाँ पे फॉग, और उसका मतलब लिख दिया। फॉग का मतलब क्या होगा, जी ऑफ वाई, इसको हमने एक्स माना है। अच्छा सर, बार बार अलग अलग देगा क्या? एक बार जियो एफ, हाँ, कुछ भी दे सकता है, उससे तुम्हें क्या मतलब, तुमको आना चाहिए, कुछ भी दे दे, उसका टेंशन, लिखना आना चाहिए तुम्हें। फॉग का मतलब हो गया कि ये बाहर वाला फंक्शन है, ओ एफ या ओ जी जो भी आ गया, ये अंदर वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर डोमेन कहाँ से आएगा, डोमेन आएगा फंक्शन जी से आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और Yes, sir. जी का डोमेन क्या है, ये जी का डोमेन यही है ना, ये फंक्शन जी है, यस सर, 2 और 3 है। ये इसका डोमेन है और इसका को डोमेन है, ये फंक्शन एफ है, ये इसका डोमेन है, ये इसका को डोमेन है। तो y क्या क्या वैल्यू ले सकता है बताओ, 2 ले सकता है और 3 ले सकता 3 है, दे सकता है। ये ले सकता है। तो g ऑफ 2 क्या हो जाएगा बताओ, g फंक्शन g में 2 रखोगे तो ये आउटपुट आपको 5 दे देगा। उसी तरह से फंक्शन g में 3 रखोगे तो आउटपुट आपको 6 दे देगा, 6। ठीक है ना। यस। अब फंक्शन f में चले जाओ, इनपुट 5 रखोगे तो आउटपुट क्या दे देगा, 2 दे देगा। फिर f में चले जाओ, फिर से 6 इनपुट रखोगे तो आउटपुट 3 दे देगा। तो देख लो आपके पास क्या क्या आ गया, फॉग क्या आ जाएगा, इनपुट आप क्या दे रहे हो, 2 दे रहे हो तो 2 लिख लिया, आउटपुट क्या आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया। फिर इनपुट 3 दे रहे हो तो 2 2 आउटपुट क्या आ 3 रहा है, 3। ये आपका आंसर है। ये क्लियर है, अच्छा, फाइनल आंसर यही होगा। यही है, इतना ही है, इतना ही है, ऐसे ही करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस है, बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया सभी को। यस सर। तो आज मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, आपको एक होमवर्क देता हूँ ना, इसको आप करके आएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा किया वैसा ही है। तो ये क्वेश्चन है कि इन द मैपिंग ऑफ एफ एंड जी, दो फंक्शन एफ एंड जी है, उनकी मैपिंग कर रहे हैं। इन द मैपिंग ऑफ, हटा दो, ऑफ की जरूरत नहीं। इन द मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन एज, गिवन बाय एफ एंड जी आर सर, मतलब कि एफ ओ जी फॉग। नहीं, एफ एंड जी, एफ अलग है और जी अलग फंक्शन है, और उसका डेफिनेशन अभी लिखा जा रहा है। एफ क्या है ये देख लो, 1, 2, 3, 5 और 4, 1, ये फंक्शन एफ है ना। एंड फंक्शन जी का डेफिनेशन अभी लिखा जाएगा, ये 2, 3, 5, 1, 1, 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, राइट एफ ओ जी, ये आपको लिखना है, या फिर ठीक है, हो जाएगा। एंड जी ओ एफ, दोनों लिख लो आप, है ना, दोनों कर लेते हैं, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर आता है। ठीक है, ये कर लोगे आप। यस सर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, फिर इसके बाद Yes. हम आगे करेंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। रुक जाइए सर, लिख ले। हाँ लिख लो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, वो वाला देख लें। एक मिनट, यहाँ तक ठीक है, और ऊपर, और ठीक है, हो जाए तो ठीक बताना। है, अभी करें कि होमवर्क है? ये तो पिछले वाला क्वेश्चन है ना, अभी वाला तो ये था।